तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि नीट 2025 और 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, नीट 2024 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो आपको बताना है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसमें से कौन जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका जिससे फाउंडर इफेक्ट भी आता है, ये तो आपका अफेक्ट करेगा। जीन माइग्रेशन भी आपका अफेक्ट करेगा, अगर सडन माइग्रेशन हो तो 1 और 2 तो करेंगे। कांस्टेंट जीन पूल का ही कंसेप्ट है आपका हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो इसीलिए ये आपका दोस्तों अफेक्ट नहीं करेगा। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है कि जो अलील्स होते हैं, मान लीजिए आपका ए और ए है, ये आपके इस रेशियो में रहते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, इनका परसेंटेज ऐसे होता है इन दोनों अलील्स का। तो ये ऐसा होता है कब कांस्टेंट जीन पूल हो और नॉन सिलेक्टिव मेटिंग हो, रैंडम मेटिंग हो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आपका अफेक्ट करता है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है, पहले भी आपका आया हुआ है। पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के फ्लिपर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेंगुइन्स और डॉल्फिन के फ्लिपर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस ऑर्गन्स, इसके दोस्तों ये आपके एग्जांपल्स है। बोन्स ऑफ मैमल्स आपको ध्यान रखना है, वो आपके होमोलोगस के अंदर आ जाएंगे। टेंड्रिल्स और आपकी जो थॉर्न्स हैं, कुकुरबिटा की टेंड्रिल्स और जो थॉर्न्स होते हैं आप कैक्टस के, वो आपके दोस्तों आ जाएंगे होमोलोगस के अंदर। और इसी के जैसे आपका जो स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है, वो भी आपका ये होमोलोगस के अंदर दोस्तों आपका, माफ़ कीजिएगा, वो आपका एनालॉगस के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्ट ऑफ द मैमल्स है, ब्रेन ऑफ द मैमल्स है, वो भी आपके एनालॉगस के अंदर आ जाएंगे। तो कन्वर्जेंट के अंदर ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल सीलाकांथ कॉट इन द साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट ट्रांजिशन फ्रॉम। ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। आपको दोस्तों सीलोकांथ आपको देखने को मिलती है, कुछ ऐसी फिशेज देखने को मिलती है जो कि आपको कीचड़ में मिलेंगी। तो वो क्या क्या ट्रांजिशन दिखाते हैं, फिशेस से एम्फीबियंस का ट्रांजिशन दिखाती हैं। साउथ अफ्रीका में ये मिली थी, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इवोल्यूशनरी फिनोमिनन इट डिपेक्टेड बाय द गिवन फिगर। तो हम तो ये बहुत पहले से जानते हैं, ये आपका अडाप्टिव रेडिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग टाइप की बीक हैं और अलग अलग टाइप की फीडिंग हैबिट के लिए, इसके इसीलिए इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डार्विन फिंचेस हम इनको कहते हैं, लेकिन डार्विन ने इनको डार्विन फिंचेस नहीं कहा था, सर डेविड लैक ने इनको कहा था 1947 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉर्म व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट ऑफ द पीरियड्स इन पैलियोजोइक एरा। तो आपको पैलियोजोइक एरा जिसमें फिशिस और एम्फीबियंस आपके बने हैं, उसका आपको ओल्ड से रीजन बताना है। एनसीईआरटी में है ये जो आपका डायग्राम में उसमें है। तो ये है आपका सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, उसके बाद परमियन। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। इसी साल ये आपका पूछा हुआ है, तो उसको डायग्राम को आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग अडाप्टिव रेडिएशन। ये भी 2024 का है। आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पहचान है, तो लीमर और एंटीटर तो आ जाएंगे, लेकिन वुल्फ दोस्तों आपका नहीं आएगा, वुल्फ आपका नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया, आपका इनकरेक्ट हो गया। टस्मेनियन वुल्फ, बॉब कैट और मार्सुपियल मोल। तो इसमें बॉब कैट जो है नहीं आएगी आपके ऑस्ट्रेलियन मैम मार्सुपियल के अंदर, तो 2 आपका गलत हो गया। नमबैट आपका आ जाएगा, स्पाइनी एंटीटर है। स्पॉटेड कस्कस भी आ जाएगा और आपका फ्लाइंग फैलेंजर भी आ जाएगा, इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका इसी साल का है। हम रीसेंट क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए जो रीसेंट में आ रहे हैं उनके पैटर्न की। तो ब्रेन कैपेसिटी आपको दी हुई है एक ह्यूमन की 1400 सीसी, तो 1400 सीसी का ब्रेन आपको ध्यान रखना है निएंडरथल मैन का होता है। इससे आप भी ऐसे ही लगा सकते थे। होमो इरेक्टस का दोस्तों आपको 900 सीसी का देखने को मिलेगा। होमो हैबिलिस का 650 का, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का और भी कम 300-400 का। तो आपका ए जो है आपको पहले स्टेटमेंट से पता चल गया कि ये निएंडरथल मैन है। बी भी आपका सही है कि ये जो है हाइट का यूज़ करते थे, 1 लाख से 40,000 साल पहले ये रहते थे और हाइट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, अपनी डेड बॉडी को गड़ाते भी थे। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो आपको ऐसा देखने को मिले कि मीन से ज़्यादा आपके जो पीक है वो बाद में बने, तो वो आपका एक डायरेक्शनल चेंज होता है। 2022 का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका
दोस्तों सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग अडाप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supials करस्पॉन्डिंग टू प्लासेंटल मैमल्स। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही है। नंबैट आपका दोस्तों फ्लाइंग स्क्विरल में नहीं आता, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए तो आपका फ्लाइंग फैलेंजर है। टैस्मेनियन वुल्फ के लिए तो नॉर्मल वुल्फ है, बॉबकैट नहीं है। मार्supial माउस के लिए आपका मोल नहीं है, मार्supial मोल के लिए आपका माउस है। स्पॉटेड कस्कस के लिए आपका लेमर है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पैंसपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। पैंसपर्मिया क्या होता है कि जो थ्योरी है एक कि वो जो है स्पोर्स को एज अ यूनिट मानते हैं कि बाकी प्लैनेट से एज अ स्पोर्स जो हैं आपकी लाइफ आई और वो अर्थ पर ओरिजिनेट हुई, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को हम साल्टेशन थ्योरी भी कहते हैं, याद रखिएगा 2023 का क्वेश्चन है ये। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाई एल्फ्रेड वेलेस। ये आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ह्यूगो ड्यूरीज ने ये थ्योरी दी थी, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया। वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। इनमें जो वेरिएशन थे आपके क्या थे, आपके लार्ज थे, रैंडम थे और डायरेक्शन लेस आपके थे। स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसको आप साल्टेशन भी कहते हैं वो आपका कॉज है स्पेसिएशन का, तो ये इनका स्टेटमेंट था म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशंस अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। ग्रेजुअली नहीं आते, सडनली आपके आते हैं। किस पे काम किया था इन्होंने, एविंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था, इनोथीरा लमर्कियाना के ऊपर काम किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट सेसल मिलर प्रोड्यूस अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। एसल मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, स्टैनली मिलर जो कि एक हार्वर्ड में साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आपकी जो पहले जो कंडीशन थी उसको बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने CH4 लिया, हाइड्रोजन लिया, NH3 लिया और वाटर वेपर लिया 800 सेल्सियस पे, और आपका बहुत ज़्यादा वोल्टेज उन्होंने लगाया, अप्रोक्सीमेटली 40,000 वोल्टेज उन्होंने लगाया था, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्नस्ट हीकल्स एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। तो अर्नस्ट हीकल ने जो आपका दिया था कि जो आपके जो मैमल्स होते हैं, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं सॉरी, उनमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं एक गिल स्लिट जिससे जाते हैं किस स्टेज में होता है, तो ये आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था, लेकिन इसको कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने आपका डिसअप्रूव कर दिया था, ये कह के कि जो एम्ब्रियो में जो स्टेज होते हैं वो कभी एडल्ट्स में पास आउट नहीं होते, तो इसको आप एक एविडेंस नहीं कह सकते, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले आपका होमो हैबिलिस आता है। होमो हैबिलिस की 650 kg की आपकी ब्रेन कैपेसिटी थी और ये जो है मीट नहीं खाते थे, तो ये जो है आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। इसके बाद होमो इरेक्टस जो कि लगभग उनके बारे में मान्यता है कि ये मीट खाते थे प्रोबेबली, और ये 900 cc का ब्रेन था ए, और उसके बाद आना चाहिए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है आपको जावा में मिले थे 1891 में, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस आपको मिलेंगे दोस्तों एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर, तो ये जो है आपके 1400 cc ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्रेन था। इसके बाद आपके आए हैं मॉडर्न ह्यूमंस होमो सैपियंस, उनका है आपका लगभग 1250 से 1300 cc का ब्रेन है हमारा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। अगला है आपको मैच करना है मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा को दोस्तों आप रेप्टिलियन एरा कहते हैं, तो ए का 3 आपका हो जाएगा, ये आपका मेजोजोइक एरा है। इसके बाद प्रोटीरोजोइक, सबसे पहले दोस्तों आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ने इस दुनिया में कदम रखा, तो ए का 3 और बी का 1 हो जाएगा। सीनोजोइक मेजोजोइक के बाद आपका मेमेलियन एरा आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पैलियोजोइक एरा आपको ध्यान रखना है, फिश और एम्फीबिया के लिए ये कहा जाता है। इसमें आता है क्या, सिल्यूरियन, परमेनियन, इसके बाद आपका सिल्वरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका अज्यूमिंग हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल इन अ सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप आर गिवन बिलो। तो आपको ए दिया हुआ है, ए स्मॉल ए दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है। परसेंटेज से आप देखें तो ए ज़्यादा है, तो ए क्या है, डोमिनेंट है, तो ए जो है स्मॉल ए से तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ए आपका स्मॉल ए से किस में ज़्यादा है, इसमें तो ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। और आप निकाल भी सकते हैं, इसकी p² आनी चाहिए, इसकी 2pq आनी चाहिए, इसकी q² आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब ये यहाँ पे पी आपका बड़ा वाला ए है, क्यू आपका छोटा वाला ए है। अगला क्वेश्चन है आपका मैच करना है आपको 2024 का ही ये क्वेश्चन है। जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अलील होते हैं एक,
टोटल नंबर ऑफ जीन और उनके अलील होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, तो ए का 4 आपका हो जाएगा। ए का 4 हो गया तो बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट भी दोस्तों इससे आता है कि इससे क्या होता है कि बाय चांस एक झटके से आपकी जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन होता है। तो बी का 2 आपका हो जाएगा। जेनेटिक फ्लो क्या होता है कि इन और आउट जो पॉपुलेशन में ट्रांसफर ऑफ जीन चलता है वो आपका जेनेटिक फ्लो होता है। और जीन फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी स्टेबल विद इन अ जनरेशन आपकी रहती है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको लेमर। लेमर दोस्तों आपका स्पॉटेड कस्कस है, इसी साल का ये क्वेश्चन है। एक का 3 आपका दोस्तों हो जाएगा। बॉब कैट के लिए दोस्तों आपका है टास्मानियन टाइगर कैट। इसके बाद एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर आपका नमबैट, सी का 2 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए है आपका फ्लाइंग फैलेंजर, उड़ने वाली गिलहरी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग ए क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 सीसी। तो 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी, इससे आप पता लगा सकते हैं होमो इरेक्टस, इसकी तो 1400 सीसी है, इसकी दोस्तों आपकी 1350 कुछ सीसी है। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जावा में ये मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, 1891 में ये मिला था। अगला क्वेश्चन है, a population of a species invades a new area, which of the following condition which lead to अडाप्टिव रेडिएशन। तो अडाप्टिव रेडिएशन कैसे होता है, जब आपके पास बहुत सारी हैबिटेट होते हैं लेकिन वो बहुत सारी टाइप के होते हैं, यानी कि बहुत सारी टाइप के वैकेंट हैबिटेट होते हैं, तो जिससे अडाप्टिव रेडिएशन होता है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग एडाप्टेशन लेते हैं अपने फूड हैबिट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर बैक। इतना पुराना नहीं है एग्रीकल्चर, लगभग 12,000 साल पहले आपका ये आया था। द ड्रायोपेथेकस एंड रामापेथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर्स अगो वाक्ड लाइक मैन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये मैन की तरह वाक आपका नहीं करते थे। रामापेथेकस जबकि ज़्यादा मैन लाइक थे, लेकिन वो मैन की तरह वाक नहीं करते थे अपराइट। स्टेटमेंट 2 का गलत हो गया। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। होमो इरेक्टस आपका प्रोबेबली मीट खाता था, लेकिन होमो हैबिलिस आपका मीट नहीं खाता था, ये वेजिटेरियन थे। सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका सही है कि जो निएंडरथल मैन है 40,000 से 1,00,000 साल पहले एशिया में रहते थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन जो है, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, मैच करना है आपको। अटाविज़म दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है। अटाविज़म आपका होता है कि जो पुराने जो ट्रेड्स हैं पुराने ऑर्गेनिजम्स की, वो इंसान के अंदर आ जाएं, वो आज के नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाए। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, और डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट का विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और एमसीक्यूज़ के लिए।